देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। एक तरफ देश में कोरोना महामारी पीक पर है, हर नए दिन के साथ एक नया कीर्तिमान बन रहा है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो मोदी सरकार का है, जिसमें नया संसद भवन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस संसद भवन की जगह नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। और बात यहीं तक नहीं है कि नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नया घर भी बन रहा है। ये 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसको कुछ ही दिन पहले मोदी सरकार ने इस संक्रमण के दौर में एसेंशियल सर्विसेज के अंदर डाला है। यानी वो सर्विसेज जो कोरोना महामारी के दौर में सिर्फ इसलिए लागू किया जाता है ताकि लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बिल्कुल उनके जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों को एसेंशियल सर्विसेज में डाला जा रहा है। और इसी के साथ अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें नए संसद भवन का निर्माण होना है वो डाला गया है। और बात यही नहीं है कि सिर्फ नए संसद भवन का निर्माण होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से जो इस वक्त हम विजय चौक पे हैं, यहाँ से इंडिया गेट की तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है बन रहा है। और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया आवास भी बनेगा और उसके लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी गई है, यानी अगले साल नवंबर 2022 तक इसको बन के तैयार होना है। और इसका निर्माण आप देखिए कि किस तरह से तेज़ी से चल रहा है। हजारों की संख्या में मजदूर यहाँ रोज़ लाए जाते हैं इस संक्रमण के दौर में, जहाँ पे संक्रमण फैलने का खतरा है। और इसमें एक प्रधानमंत्री का निवास स्थान बन रहा है और बहुत सारी बिल्डिंग्स बननी है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है एसपीजी, उसका दफ्तर भी इसमें बनेगा। और इसके लिए एक डेडलाइन तय कर दिया गया है, जहां इस वक्त देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। और ऐसे वक्त में 20,000 करोड़ का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगातार यहाँ पे काम जारी है। लगातार आप देख सकते हैं बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में यहाँ पार्लियामेंट से लेके और विजय चौक तक के बीच में मजदूर काम कर रहे हैं और ये दिन रात मजदूर काम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ हैं जो इन्हें दिल्ली और आसपास के इलाकों से लेकर यहाँ आती है और फिर इनको लेके जाया जाता है। एक तरफ संक्रमण का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ इसे एसेंशियल सर्विसेज के अंदर डाला गया है। और अब ये भी जानकारी मिली है कि 12 अप्रैल को मोदी सरकार ने इसके लिए जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना था वो भी दे दिया है, यानी पर्यावरण को लेकर जो मंजूरी देनी थी वो भी दे दिया गया है। अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और देश की जनता भी ये पूछ रही है कि ऐसे वक्त में जब देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर मिले, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, विदेशों से मदद मांगी जा रही है, इस दौर में अगर 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बदस्तूर जारी है और प्रधानमंत्री के लिए एक नए घर का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री 7 RCR जो पुराना नाम था, लोकमान्य मार्ग जो है, उस पे वहाँ पे रह रहे हैं। और अब अगर प्रधानमंत्री का घर जो डेडलाइन है वो बन जाता है अगले साल नवंबर तक, तो प्रधानमंत्री का घर यहाँ पे यानी संसद भवन के ठीक नज़दीक प्रधानमंत्री का नया निवास स्थान बनेगा और वहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे वक्त में ये ज़रूरी था कि इस प्रोजेक्ट को एसेंशियल सर्विसेज में डाल के उसका डेडलाइन नवंबर 2022 तक का दे के उसको तुरंत बनाना। जितने 1,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है उसमें कितने सारे वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, हॉस्पिटल्स, ये तमाम चीज़ें बन सकती थी। यही सवाल विपक्ष का भी है और यही सवाल शायद देश की आवाम भी पूछ रही है कि क्या ऐसे वक्त में इस प्रोजेक्ट का चलना ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों के लिए इन सब सुविधाओं को मुहैया कराना, लाइफ सेविंग ड्रग्स को मुहैया कराना ज़्यादा ज़रूरी था। आज फिर से एक सुल्तान है जिसने करेंसी बंद की, अर्थतंत्र लुढ़क गया। वो एक सुल्तान था उस वक्त में इतिहास में जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की और फिर सोचा ना नहीं ये गलत है, दौलताबाद से फिर दिल्ली लाओ, और दौलताबाद से दिल्ली लाए और उस सुल्तान की वजह से आवाम के बहुत लोग मर गए थे। आज फिर ऐसा एक सुल्तान है दिल्ली की गद्दी पे कि जो
हमारे देश से वैक्सीन, रेमडेसिवियर, दवाइयां, वेंटिलेटर्स बाहर एक्सपोर्ट कर दिए और ये सुल्तान अब उसी चीज को वापस इंपोर्ट करते हैं कि वापस लाना पड़ेगा, मेरे देशवासी को जरूरत है। क्या मजाक है। मैं अभी भी कहता हूं कि आप दो चीजों में से एक कम से कम आपके पास होनी चाहिए। एक, आपकी खुद की अकल इतनी तेज होनी चाहिए कि आप सही डिसीजन लो, और अगर वो नहीं है तो दूसरे की सुनना चाहिए। यहां दिक्कत यह है कि खुद की ठीक नहीं सोच और दूसरे की सुनना नहीं है। ये कोई सुल्तान की सुल्तानगिरी नहीं चल सकती है। ये देश लोकतंत्र से चलता है और ये दर्द के साथ ही देशवासियों के मरते हुए देखते, उसके रोते हुए उन परिवारों के फोन आते हैं। इस देश के अंदर हम पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी को हमने ट्वीट किया, मोदी जी को टैग करते हुए, कि ये पद्म भूषण है, हमारा गहना है, आप इसको एक आईसीयू बेड दिलवा दो। मेरे ट्वीट के बाद भी उसको आईसीयू बेड नहीं मिला और वो चल बसे एक पद्म भूषण, और उसके बाद वो मेरे बनारस घराने के ये थे वो थे करके चल जाने के बाद ट्वीट करना। क्या अभी भी तुम्हें पब्लिसिटी दिखती है सुल्तान? थोड़ी आंख खोलो, ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाओ। राहुल गांधी जी ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो दिल और दिमाग लगा के एक्सपर्ट से बात करके सही बात बताते हैं। कम से कम ऐसे ऑपोजिशन में लीडर्स बहुत है, सभी पार्टीज में लोग बैठे हैं, उनको बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग्स करिए, और ये 20,000 करोड़, अरे ओ सुल्तान, उस 20,000 करोड़ को मत खर्च कीजिए अपने बंगलों के लिए, अपने आलीशान महल के लिए, नई सांसद के लिए मत खर्च कीजिए। मैं एक सांसद हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, दो हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि युद्ध के स्तर पे आपका घर नहीं, इस देश में अस्पताल बने, ऑक्सीजन पैदा हो। आपने तो शायद इसमें भी आपके लोग कभी कभी खुश होते होंगे कि आप उस ऊंचाई पे ले गए हो कि देशवासी को अब ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये मजाक छोड़िए। हमें शर्म आती है जब बाहर से जो कुदरत ने दिया है, हवा में से ऑक्सीजन लेना है, उस ऑक्सीजन के लिए भी आप व्यवस्था नहीं कर सकते हो और बाहर से ऑक्सीजन का कंटेनर मंगवाना पड़ता है। तो आप कर क्या रहे थे? इसका जवाब दीजिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। मियां रफीक मोहम्मद सारियां थावां तो मायूस ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने। 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो धन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।